अगली सुबह तमन्ना की आंख खुलती है। उसका दिमाग एकदम खाली खाली सा लगता है। न उसे कोई चमक याद है, न कोई एलियन का ख्याल। वो बिस्तर पर लेटी हुई अपनी आंखें मलती है। तभी उसकी नज़र पॉपकॉर्न पर पड़ती है। पॉपकॉर्न, एक छोटा सा प्यारा सा जीव, उसके पास बैठा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तमन्ना को प्यार से देख रहा था। तमन्ना मुस्कुरा देती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वो कहती है, पॉपकॉर्न, तू कितना प्यारा है। पॉपकॉर्न, जो असल में एक एलियन था, तमन्ना के दिल की भावनाओं को महसूस कर रहा था। पहली बार उसने किसी इंसान के दिल को इतने करीब से जाना, बिना अपनी शक्तियों के। उसके मन में कुछ नया जाग रहा था, ऐसे जज्बात जो उसने पहले कभी नहीं समझे थे। वो सोचने लगा, ये कैसा रिश्ता है, ये इंसान इतने अजीब क्यों होते हैं। थोड़ी देर बाद तमन्ना पॉपकॉर्न को लेकर बाहर निकलती है। वो कहती है, चल पॉपकॉर्न, बाजार चलते हैं, तेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाते हैं और मेरे लिए भी कुछ नमकीन। पॉपकॉर्न उसकी गोद में बैठा था। वो अपनी आंखों से बाजार को देख रहा था, जैसे धरती की हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके एलियन दिमाग में सवाल उठ रहे थे, ये लोग इतना शोर क्यों करते हैं, ये मोलभाव क्या होता है, और ये गाजर इतनी सस्ती क्यों है। बाजार में एक दुकान पर तमन्ना रुकती है। वो सब्जी वाले से पूछती है, भैया ये गाजर कितने की है। सब्जी वाला बोलता है, 50 रुपये किलो। तमन्ना हंस पड़ती है और कहती है, 50? भैया गाजर है या सोना, 30 में दे दो ना। पॉपकॉर्न ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था, ये लड़की हर चीज पर लड़ती क्यों है, क्या इस धरती पर सब ऐसे ही जीते हैं। तभी पास में खड़ा एक बूढ़ा अंकल बोल पड़ता है, अरे बेटी, गाजर तो 20 रुपए में भी मिल जाएगी, पर इसे मत बताना वरना ये मुझे गाली देगा। सब्जी वाला गुस्से में कहता है, अंकल जी, आप अपना काम करो ना, मेरी दुकान पर बकवास क्यों कर रहे हो। तमन्ना जोर से हंस पड़ती है। पॉपकॉर्न भी अपने छोटे से मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है, जैसे वो भी हंस रहा हो। तमन्ना उसे देखकर कहती है, पॉपकॉर्न, तू भी मेरे साथ है ना, चल गाजर 30 में ही लेते हैं। घर लौटते वक्त पॉपकॉर्न के सिर पर चमकता हुआ पत्थर 4 बदमाशों की नजर में आ जाता है। वो उसे हीरा समझ लेते हैं और तमन्ना का पीछा शुरू कर देते हैं। तमन्ना को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपने घर की ओर चली जा रही थी और पॉपकॉर्न उसकी गोद में बैठा था। एक शांत जगह पर अचानक चारों बदमाश तमन्ना को घेर लेते हैं। तमन्ना घबरा जाती है। वो अपनी रफ्तार तेज करने की कोशिश करती है, पर बदमाश भी तेज चलते हैं। आखिरकार तमन्ना रुक जाती है। वो घबराकर पूछती है, तुम लोग क्या चाहते हो। बदमाशों का सरदार बोलता है, हमें इस खरगोश के सिर पर जो हीरा है वो चाहिए, बस इतना, फिर हम तुझे जाने देंगे। तमन्ना हैरान हो जाती है। वो पॉपकॉर्न को देखती है और कहती है, हीरा, तुम पागल हो गए हो क्या, ये तो बस एक चमकता हुआ पत्थर है, इसके सिर से हटता नहीं। सरदार हंसता है और कहता है, तो हम इसका सिर काटकर निकाल लेंगे, बहुत चमकता है, ये हीरा हमें खूब पैसा देगा। दूसरा बदमाश, जो थोड़ा मोटा था और जोर जोर से सांस ले रहा था, कहता है, हाँ, इसे बेचकर हमें बहुत पैसा मिलेगा। तमन्ना को गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। वो पॉपकॉर्न को अपने गले से लगा लेती है और डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, कहीं ये लोग पॉपकॉर्न को मार न डालें। बदमाश आगे बढ़ते हैं। सरदार पॉपकॉर्न का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। तमन्ना जोर से चिल्लाती है, छोड़ दो इसे। वो पॉपकॉर्न को नहीं छोड़ती, अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े रखती है और कहती है, हमें छोड़ दो, ये बस एक चमकता हुआ पत्थर है और कुछ नहीं। पॉपकॉर्न के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। वो एक एलियन था, उसके पास ताकत थी, पर वो नहीं चाहता था कि तमन्ना उसका असली रूप देखे। लेकिन जब बदमाशों ने एक चाकू निकाला और तमन्ना की हथेली पर छोटा सा कट लगा दिया, तमन्ना जोर से चीख पड़ी। उसका खून
जमीन पर टपकने लगा। अब पॉपकॉर्न का गुस्सा बेकाबू हो गया। पॉपकॉर्न सीन ने अपनी एलियन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक जोरदार धक्का मारा और सरदार दूर जाकर कचरे के ढेर में गिर पड़ा। दूसरा बदमाश चिल्लाया, अरे ये क्या था? पर तब तक पॉपकॉर्न ने उसे अपने वश में कर लिया। जिस बदमाश ने तमन्ना का हाथ काटा था, उसने चाकू अपने गले पर रखा और खुद का गला काट लिया। बाकी 3 बदमाश डर के मारे भाग गए। वो चिल्ला रहे थे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तमन्ना को कुछ समझ नहीं आया। वो डर के मारे पॉपकॉर्न को लेकर घर की ओर भागी। उसे गले से लगाए हुए थी। घर पहुंचते ही वो जोर जोर से रोने लगी। जो कुछ हुआ वो क्यों और कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। दादाजी आते हैं। वो तमन्ना का हाथ देखकर घबरा जाते हैं। वो जल्दी से पट्टी लाते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या हुआ था? तमन्ना बात छुपाते हुए कहती है, दादाजी मैं बाजार गई थी, वहां गिर गई थी। दादाजी उसके हाथ पर पट्टी बांधते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ होते। उनकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। तमन्ना मुस्कुराकर कहती है, आपके होते हुए मुझे उनकी कमी कभी नहीं लगी। फिर वो पॉपकॉर्न की ओर देखती है और कहती है, अब तो मेरा दोस्त भी मेरे पास है। पॉपकॉर्न ये सब सुन रहा था। उसका एलियन दिल समझ रहा था कि इंसानों के पास कितने गहरे जज्बात होते हैं। उसके मन में एक ख्याल आता है, जब यहाँ से जाऊंगा तमन्ना को वो सारी खुशियां देकर जाऊंगा जिनकी उसे जरूरत है। दादाजी उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं।